आपने एनाबेल नामी पुरस्कार गुड़िया के बारे में तो ज़रूर सुना होगा और शायद आपने उस पर बनने वाली फिल्म भी देखी हो। फिल्म में तो ये चीनी मिट्टी की बनी एक ऐसी पुरस्कार गुड़िया की कहानी है जो अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी ही असली गुड़िया पाई जाती है? हाय, वेलकम टू द शो। मैं हूँ इश्तियाक रब्बानी और आप देख रहे हैं इन्फो स्टोरी। आज हम बात करेंगे असली एनाबेल गुड़िया की, जो फिल्मी गुड़िया की तरह कातिल तो नहीं लेकिन पुरस्कार ज़रूर है। देखने में तो ये गुड़िया कपड़े की बनी हुई कोई आम सा खिलौना दिखती है, मगर हकीकत में ये एक इंतहाई पुरस्कार और ख़तरनाक पैरानॉर्मल एक्टिविटी की हामिल एंटिटी है। इस गुड़िया की कहानी का आगाज होता है 1968 में। कपड़े की बनी हुई आम सी गुड़िया एक नर्सिंग की तालिबा डॉना को तोहफे में दी गई। ये लड़की अपनी एक सहेली एंजी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। अपने अपार्टमेंट आने के बाद डॉना ने ये गुड़िया अपने बेड पर रख दी, लेकिन हैरानकुन तौर पर थोड़ी देर बाद ये गुड़िया करीब पड़ी कुर्सी पर बैठी पाई गई। डॉना इंतहाई हैरान हुई, लेकिन उसे अपनी आंखों का धोखा समझकर उसने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जल्द ही डॉना और एंजी दोनों को यह एहसास हो गया कि ये कोई आम गुड़िया नहीं बल्कि इंतहाई पुरस्कार चीज है। वो नोटिस करने लगी कि जब भी वो गुड़िया को अपने बेड पर रख कर जाती हैं तो वापसी पर उसकी जगह तब्दील हो गई होती है। यहाँ तक कि एक दिन जब वो उसे अपने कमरे में छोड़कर गई तो वापसी पर वो उन्हें लिविंग रूम के सोफे पर मिली, जैसे कोई टीवी देख रहा हो। फिर एक दिन जब वो अपने कॉलेज से वापस आई तो उन्हें अपने कमरे की दीवारों और डेस्क पर कई कागज मिले जिन पर हेल्प यानी मदद लिखा हुआ नजर आया। उन्होंने इस मामले को भी इग्नोर किया, लेकिन जब एक दिन घर वापसी पर उन्होंने देखा कि गुड़िया रो रही है और उसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे हैं तो वो मजीद इस बात को बर्दाश्त न कर पाई और मजबूरन एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाया, जिसने उन्हें बताया कि इस गुड़िया में एनाबेल हिगिंस नाम की एक बच्ची की रूह रहती है। इस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को गुड़िया ने बताया कि उसकी मौत सिर्फ 7 साल की उम्र में हुई और ये कि उसे डॉना और एंजी के साथ रहना अच्छा लगता है। उसने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के जरिए पूछा कि क्या वो वहाँ उनके साथ रह सकती है। एंजी और डॉना ने उसे अपने साथ रखने पर रजामंदी का इजहार किया। कुछ दिन बाद डॉना का बॉयफ्रेंड लू भी उनके साथ रहने आ गया, लेकिन लू को एनाबेल में गड़बड़ का एहसास हुआ और उसने डॉना को कहा कि उसे इस गुड़िया को साथ नहीं रखना चाहिए। लेकिन डॉना ने लू को यकीन दिलाया कि एनाबेल सिर्फ एक मासूम सी लड़की है और उसे सिर्फ प्यार चाहिए। लेकिन वो नहीं जानती थी कि एनाबेल हरगिज मासूम नहीं। उसी रात अचानक लू की आंख खुली तो उसे महसूस हुआ कि वो खुद को हिला नहीं पा रहा और जैसे वो पैरालाइज हो गया हो। अचानक उसे अपने कमरे में किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो ये देखकर उसके होश उड़ गए कि एनाबेल किसी छोटी बच्ची की तरह उसकी तरफ चलती हुई आ रही है और फिर वो उसके ऊपर आकर उसे घूरने लगी। लूक तो खौफ के मारे बेहोश हो गया। उसने डॉना से इस बात का जिक्र भी किया, लेकिन डॉना ने उसे स्लीप पैरालिसिस कहकर इग्नोर कर दिया। चंद दिनों बाद डॉना और लू को अपने कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। लू जब कमरे में पहुंचा तो वहां पर एनाबेल के अलावा कोई न था। अचानक उसे अपने सीने में इंतहाई शदीद दर्द का एहसास हुआ, जैसे उसे हार्ट अटैक हो गया हो। वो फौरन बाहर आया और जब उसने शर्ट उतारी तो उसके जिस्म पर नाखूनों के निशान थे। धीरे धीरे इस घर में कार्रवाइयां बढ़ती गई और वो एक प्रीस्ट फादर हॉगन को बुला लाए, लेकिन उन्होंने इस काम के लिए फादर कुक को बुलाना मुनासिब समझा, जिन्होंने एड एंड लॉरीन वॉरेन, जी हाँ वही कंज्यूरिंग मूवी वाले, उनसे राब्ता किया। उनकी इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि एनाबेल में 7 साल की बच्ची नहीं बल्कि एक इंतहाई खतरनाक बदरूह का बसेरा है और वो अब डॉना या उसके दोस्त की जिस्म पर कब्जा करना चाहती है। डॉना ने घबराकर वो गुड़िया एड एंड लॉरीन वॉरेन को दे दी, लेकिन स्टोरी अभी बाकी है मेरे दोस्त। जब एड एंड लॉरीन इस गुड़िया को लेकर अपने घर जाने लगे तो अचानक उन्हें घबराहट और नफरत का एहसास हुआ और साथ ही उनकी गाड़ी के स्टीयरिंग और ब्रेक के साथ गड़बड़ होने लगी और उन्हें उस गुड़िया पर होली वाटर छिड़कना पड़ा। घर आने के बाद उन्होंने महसूस किया कि गुड़िया अपनी जगह बदल लेती है। फिर उन्होंने एक कैथोलिक प्रीस्ट फादर जेसन ब्रैडफोर्ड को बुलाया
जिसने गुड़िया को कहा कि तुम सिर्फ एक मामूली गुड़िया हो और तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो तो ये कहकर घर चले गए, लेकिन चंद मिनट बाद ही उनका भयानक एक्सीडेंट हुआ और वो मरने से बाल बाल बचे। उसके बाद एड और लॉरीन ने फैसला किया कि इस गुड़िया को एक मखसूस लकड़ी के बॉक्स में रखा जाए, लेकिन वो स्टोरी ही क्या जो इतनी जल्दी खत्म हो जाए। एक दिन एक मेहमान उनके घर आया और उसने बातों बातों में एनाबेल का मजाक उड़ाया। अगले ही दिन खबर आ गई कि एक रोड एक्सीडेंट में उसका इंतकाल हो गया है। उसकी गर्लफ्रेंड इस हादसे में शदीद जख्मी हो गई। उसने बताया कि हादसे के वक्त वो लोग एनाबेल के बारे में ही बात कर रहे थे और तब ही अचानक मोटरसाइकिल बेकाबू हो गई और ये हादसा हुआ। ये गुड़िया आज भी एड एंड लॉरीन के घर, जो कि अब एक म्यूजियम है, उसमें मौजूद है और अब तक इससे मुतल्लिक कई अफराद का कहना है कि वो हादसे का शिकार हो चुके हैं। जी जनाब, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें जरूर बताएं, और ये भी कि क्या अकल्ट म्यूजियम में जाकर इस डॉल को देखना चाहेंगे। आखिर में फिर हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप इस जैसी और दीगर इंतहाई जबरदस्त वीडियोस देखना चाहते हैं तो जल्दी से करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को करें प्रेस, ताकि हमारा ताल्लुक रहे मजबूत।